आज तो आपके बाकी के जीवन के बारे में है। ये कल के बारे में और उसके बाद के दिनों के बारे में। जो भविष्य परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जरूरी नहीं कि उसमें हम जीवन में केवल आधे तक पहुंचे। आपको अटके जैसे लगा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। शायद आप निराश हैं। ये समय है कि आप उससे निपट लें। अगर आप अनिश्चित हैं तो आप स्पष्टता पा सकते हैं। शायद आप न जाने आगे क्या है, पर परमेश्वर जानते हैं। वो वहाँ आपका और आपके कल का इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें कदम बढ़ाएं और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की उपस्थिति और उद्देश्य जान लें। आज से शुरू करते हैं, अभी शुरू करते हैं। ये समय है कि आगे बढ़ें। ये समय है कि हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर आए, डर पर जयवंत हो, विश्वास से भविष्य का सामना करें, भूतकाल पर जयवंत हो जाएं और महान बातों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हो। अपने जन्म के अधिकार का दावा करें, उसकी सामर्थ की घोषणा करें और प्रभु की प्रतिज्ञाओं का दावा करें। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। ये रुकने का समय नहीं है। ये समय है कि आगे बढ़ते जाए। जीन हैंसन और उनके पति स्टीव अपनी शादी की सालगिरह मना रहे थे सेंट लूसिया के सुंदर बीच रिसोर्ट में। एक सुबह उन्होंने निर्णय लिया कि रिसोर्ट के वेलनेस ट्रेल में चलेंगे, जो 1 मील का मार्ग था और उसमें कसरत करने के लिए स्टेशंस थे, जैसे पुल-अप्स, बैलेंस बीम और एलिवेटेड रोप ब्रिज भी था। और हर स्टेशन पर उन्होंने ये एक्टिविटी की और फिर वो रोप ब्रिज पर आए। स्टीव ने इसे आसानी से पार किया, लेकिन जीन हिचकिचाने लगी। उन्होंने कहा, मैं केवल साइड में कुछ गेपिंग होल्स ही देख पाई थी, जो इतना बड़ा था कि मैं अपना पैर तो रख सकती थी, लेकिन फिसलने से डरती थी। डर ने उन्हें जकड़ लिया। वो पीछे हटी और निराशा के साथ में चली गई। अपने आप में वो हताश हो गई। अगले ही दिन वो और स्टीव 24 फीट के सेलबोट की यात्रा में गए। जीन पहली बार सेलिंग कर रही थी और वो बहुत ही रोमांच से भरी थी, जबकि नाव पानी में हिचकोले खा रही थी। अनुभवी सेलर इंचार्ज थे, लेकिन जीन जानती थी कि यह एडवेंचर तो रोप ब्रिज से भी ज़्यादा खतरनाक है, जिससे वो 2 दिन पहले पीछे हटी थी। और फिर अगली ही सुबह जीन और स्टीव वेलनेस ट्रेल पर गए और इस समय उसने कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस लैडर पर चढ़ी और चलने लगी। मैंने रुककर उसे नहीं देखा, ये भी नहीं सोचा कि मैं इसे कैसे पूरा करूंगी। मैं बस प्लेटफॉर्म पर 1 सेकंड के लिए रुकी, रस्सी थाम ली और एक एक करके कदम आगे बढ़ाती गई। कुछ भी जानने के पहले मैं वहां से पार हो चुकी थी और खुद के विजय के बारे में उत्साहित थी। हम में से ज्यादातर लोग जोखिम के बारे में नकारात्मक सोचते और कहते हैं कि हमें इसे टालना चाहिए, लेकिन जोखिम जिंदगी का भाग है और ये विश्वास का बड़ा भाग है। हर जोखिम उठानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप डर के द्वारा बहुत दबाए गए हैं, लेकिन अगर आप परिस्थिति को सही तरह से नहीं समझते हैं, तो आप उन्नति के बहुत से अवसर खो देंगे। क्या आप सुरक्षित खेल रहे हैं? बहुत सुरक्षित? अगर आप आगे की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको जोखिम उठाने के लिए तैयार रहिए। मैं अपने बारे में आपको सच बता रहा हूं। मैं तो सुरक्षा के पहलू से देखा जाए तो बहुत कम प्रसारण करता, लेकिन बाइबल में एक मनुष्य है जो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करता है कि मैं कदम बढ़ाऊं और जोखिम उठाऊं, प्रभु में पूरे दिल के भरोसे के साथ में। मैं सहमत हूं कि आप आगे बढ़ेंगे और जोखिम उठाने से नहीं डरेंगे, अगर आप में उसकी आत्मा बनी है तो। और वो है कालेब। आप जानते हैं, इस संदेश में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पुराने नियम का ये हीरो आपके लिए साहस की विरासत छोड़ गया है। सामर्थ्य उदाहरण है जोखिम उठाने के लिए, भविष्य को लेने वाले अनुग्रह के लिए। गिनती की किताब में मूसा ने 12 मनुष्यों को भेजा, यहोशू, कालेब और दूसरे 10, ताकि प्रतिज्ञा के देश में जाकर वो भेद लेकर आएं। ये लोग अपने डेरे की सुरक्षा छोड़कर गए, यर्दन नदी पार की और कनान में पहुंचे, और उनका मिशन था कि देश का भेद लें, शत्रु को देखें, गढ़ों का परीक्षण करें, जनसंख्या का अनुमान लगाएं और इतनी जानकारी लाए कि मूसा की मदद हो सके कि उस देश को वो जीत सके जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इस्राएलियों को दी थी। बाइबल ये कहानी इस तरह से बताती है। इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले रहोब तक वे दक्षिण देश से होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहां अनाक वंशी रहते थे। हेब्रोन का नगर तो अब्राहम, इसहाक और याकूब के लिए पूर्वजों का घर था। अब वहां पर एक बुरी जनजाति रहती थी जो कि बड़े योद्धा थे, जिन्हें अनाकवंशी के रूप में जाना जाता था। और इन योद्धाओं ने इन भेदियों को बहुत डरा दिया और उन्होंने जल्दी से कनान की बारी से कुछ अनार और अंजीर ले लिए
और उनमें से 2 लोगों ने दाख का एक गुच्छा उठा लिया और उसे खंबे पर उठाकर लेकर आए। जब भेदिए कादेश बर्निया पहुंचे तो लोगों के उत्साह को सोचिए। उनके मिशन को 40 दिन लग गए और कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा भी हैं या मर गए हैं। प्रतिदिन इस्राएल के दायरे में संतरी उनका इंतजार करते थे और अब वो वापस आ गए थे, सब के सब पूरी तरह सुरक्षित। लेकिन आप जानते हैं, वो एकता में नहीं थे, ज्यादातर सुरक्षित जोन में रहना चाहते थे। तो चलिए इन्हें देखते हैं और इसी के साथ कुछ और कहानी देखेंगे और चर्चा करते हैं कि सुरक्षित जोन में जीवन कैसे जिएं। क्या आपने कभी ये नाम सुने हैं? शम्मू, शापात, यिगाल, पलती, गदिएल, गद्दी, अम्मीएल, सतूर, नबूहू और गुएल। मैंने इनके नाम पहले नहीं सुने। क्या आपने सुने? नहीं, क्योंकि ये उन 10 भेदियों के नाम हैं जिन्होंने जान जोखिम में डाली और इस मिशन पर इसलिए गए कि बस हिम्मत हार जाएं और प्रभु पर भरोसा करना भूल जाएं और वो नकारात्मक खबर लेकर लौटें। उन्होंने इस्राएलियों को निराश किया और हताश कर दिया। इन लोगों ने तो 3 भयानक ऐसी गलतियां की और अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम भी ये गलतियां कर सकते हैं। वो इन 3 जालों में फंस गए और हमें हर कीमत पर इनसे बचना होगा। सबसे पहले उन्होंने विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ाया। हमें ऐसा करना कितना पसंद है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, उसके सामने चुनौतियां हैं और विजय हैं, आपके लिए अर्थपूर्ण काम हैं। जैसे आप अपने भविष्य के पुल को देखते हैं तो क्या रस्सियों को देख रहे हैं या गड्ढों को देख रहे हैं? और गिनती 13 में इन भेदियों ने हर एक जो दहशत देखी उसे बढ़ाकर ही बताया। उनके भविष्य के लिए परमेश्वर ने जो पुल बनाया था उन्होंने उसे देखा और केवल उसमें छेद देखे। बाइबल कहती है जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश का जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की। वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब बड़े डिलडॉल के हैं। और फिर हमने नपीलों को, अनाकवंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। देखिए इतने छेद थे इन 10 अविश्वासी भेदियों में। उन्होंने यही कहा, नंबर 1, हम इन लोगों के विरुद्ध में जाने के योग्य नहीं। नंबर 2, वो हमसे ज्यादा बलवान हैं। नंबर 3, ये देश अपने निवासियों को निगल जाता है। नंबर 4, पुरुष बड़े डिलडॉल के हैं। नंबर 5, वो दानव हैं। नंबर 6, वे अनाकवंशी हैं, यानी वो तो दानव हैं। नंबर 7, हम अपनी दृष्टि में टिड्डियों के समान हैं और हम उनकी दृष्टि में भी टिड्डियों के समान हैं। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, खास करके अगर आप अगुवाई करने वाले हैं, तो आपको सीखना होगा कि विश्वास से जीने के लिए जोखिम कैसे उठाएं। यहाँ तक कि इतिहास में सबसे बड़े अगुओं को भी ये पाठ सीखना पड़ा। आगे बढ़ने में जोखिम होती है। घर्षण के बिना कोई उन्नति नहीं होती है। सिविल वॉर की शुरुआत में जनरल जॉर्ज बी मैक्लेवन से बढ़कर और कोई मिलिट्री करियर नहीं दिखता था। किसी ने उन्हें तो सेना का नेपोलियन तक कह दिया। लिंकन ने उन्हें अपनी सेना का कमांडर बना दिया, फिर उन्हें प्रमोशन देकर पहला जनरल इन चीफ बनाया यूनियन सेना में। मैक्लेवन घोड़े पर सवार होकर बहुत ही अद्भुत दिखते थे। वैसे दिखते थे कि इस भूमिका के लिए सेंट्रल कास्टिंग ने उन्हें चुन लिया है। लेकिन नियमित रूप में वो शत्रु के आकार को बहुत ज़्यादा देखते थे, दहशत को बढ़ाकर देखते थे। जितना ज़्यादा शत्रु उनके मन में बढ़ते चले गए उतना कम भरोसा उन्होंने मैदान में दिखाया। उन्होंने रस्सियों के बजाय गड्ढों को देखा। हालांकि नियमित रूप में वो ऑर्गेनाइज्ड होते थे, तैयार होते थे, तो बड़ी मुश्किल से वो युद्ध करने गए। जब वो युद्ध के लिए गए तो उनका मुख्य लक्ष्य नुकसान बचाना था, युद्ध जीतना नहीं। अंत में लिंकन ने मैक्लेवन को लिखकर उनसे कहा, अगर आप सेना का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपसे कुछ समय के लिए इसे उधार लेना चाहता हूं। 10 भेदी आपको याद दिलाऊं, जब भी हम अपनी तुलना अपने विरोध के साथ में करते हैं तो इसके बजाय कि अपने विरोध की तुलना प्रभु से करें तो हम डर की दशा में आ सकते हैं। अगर यह आपके जीवन का तरीका है तो इसमें पहला कदम बढ़ाते हुए ही जान लीजिए। देखिए, हम एक काम करते हैं, जब हम जोखिम उठाने से इनकार करते हैं, जीतने के बजाय हारने से बचना चाहते हैं, तो हम विरोध को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं। नंबर 2, हम अवसरों को घटा देते हैं। जब 10 भेदियों ने विरोध को बढ़ाकर देखा तो उन्होंने उस अद्भुत अवसर को भी घटा दिया जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था।
परमेश्वर ने उनके लिए क्या रखा इसके बारे में उनके पास धुंधला अनुमान था। वो अपने दिल में विश्वास करते थे कि परमेश्वर उन्हें विनाश करना चाहते हैं, और उनका अविश्वास दूसरों में फैलता गया। आप गिनती अध्याय 14 में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? परमेश्वर के बारे में उनका दृष्टिकोण हंसने लायक था। ये तो इतनी दुखद बात नहीं थी। परमेश्वर ने उनके लिए इतना कुछ किया था, उन्हें गुलामी से छुड़ाया था, लाल समुद्र के पानी को उसने विभाजित किया, वो उनके साथ में आग और बादल के रूप में रहें, उन्हें अपनी व्यवस्था दी, उन्हें जंगल में भोजन और पानी दिया, दूध और मधु के देश में उन्हें ले जाकर महान देश बनाएगा, ये प्रतिज्ञा की थी। और वो तो बस जल्दी से इसे भूल गए। भूतकाल में परमेश्वर ने हमें दी हुई आशीषों को जब हम भूल जाते हैं तो भविष्य में हमारे मार्गदर्शन की उसकी योग्यता को हम कम कर देते हैं। हम शायद भविष्य से डर भी जाएं और ये सोचें कि परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे हैं, और हम वहाँ पर होते हैं जहाँ पर शैतान चाहता है कि हम हो। वो चाहता है कि हम जोखिम टालें और सुरक्षित रहें। हे अल्प विश्वासियों, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि भरोसे और साहस के साथ आगे बढ़ें और जो काम प्रभु ने आपके लिए रखा है उसे करें। विरोध को बढ़ा चढ़ाकर न देखें, अवसरों को आप न घटाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उद्देश्य को खतरे में डाल देंगे। उनके अविश्वास में भाइयों और बहनों, इस्राएलियों ने उस बहुमूल्य भविष्य को दूर किया जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा था, और उनके अविश्वास के इस काम के कारण उन्हें बहुत भयानक दाम चुकाना पड़ा। सबसे पहले परमेश्वर के लोगों के पास में बुरी खबर लाने का दंड ये हुआ, और इसके लिए तो 2 तरह के दंड दिए गए। पहले जिन 10 लोगों ने बुरी खबर दी थी वो तो तुरंत मार दिए गए, एक मरी के द्वारा। गिनती 14, जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने को भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए, प्रभु के सामने ही। परंतु नून का पुत्र यहोशू, यूपन्ने का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे जो देश का भेद लेने गए थे। दूसरी बात, जो लोग ये खबर लाए थे केवल वही नहीं मरे, लेकिन जिन लोगों ने उनकी खबर सुनी उन पर भी दंड की आज्ञा आई। देखिए गिनती 14, 29 और 30। ये इस तरह से कहता है, तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने लोग गिने गए थे, उनमें से यूपन्ने का पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में जाने न पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपका कनान क्या है? परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप किस पर जय पाएं और आप क्या हासिल कर लें? वो क्या चाहते हैं कि आप उसके लिए क्या हासिल करें? अविश्वास आपके अवसरों को घटाता है और आपके दृष्टिकोण को जोखिम में डालता है। तो जो पल परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं उन्हें बच्चे के जैसे विश्वास करके ले लें। यदि परमेश्वर ने इसे कहा है तो मैं विश्वास करता हूं और इतना ही काफ़ी है, मैं इसे करूंगा। सुरक्षित जोन में जीवन कैसे जिएं? तो चलिए चर्चा करते हैं विश्वास के क्षेत्र में जीवन को कैसे जोखिम में डालें। यह हमें कालेब के पास लाता है। उसका और यहोशू का उन भेदियों में तो बहुत अल्पसंख्यक विचार था। कालेब ने लोगों से विनती भी की थी। उसने कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। कल्पना कीजिए कालेब कितना निराश हुआ होगा जब पूरे देश ने उसके शब्दों का अनसुना कर दिया। प्रभु ने सुना और जैसे दशक बीतते चले गए, एक एक करके सारे इस्राएली मरते गए और उनके शव जंगल में दफनाए गए। यहाँ तक कि बूढ़ा मूसा भी पहाड़ पर चढ़ा और मर गया। यहोशू और कालेब भी उस पीढ़ी में से उस देश में पहुंचने वाले लोग थे। जब वो दिन आया कि इस्राएलियों को प्रतिज्ञा के देश में लेकर आए, वह आत्मा में 40 साल पहले जितने ही जवान और सामर्थी थे। यहोशू मूसा के बाद अगवा बना। वो इस्राएलियों को यर्दन पार करके कनान देश में लेकर आया। और जैसे हम यहोशू की किताब में पढ़ते हैं, हम युद्ध के बाद युद्ध देखते हैं और विजय पर विजय देखते हैं। और फिर हम अपनी बाइबल में यहोशू अध्याय 14 में आते हैं और यहाँ पर हम किससे फिर मिलते हैं? ये मेरा पसंदीदा व्यक्ति है कालेब।
वो अपने पुराने मित्र और संगी भेदिए यहोशू से मिलने जाता है और वो उससे यही कहता है। उसने कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बर्निया से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, पर मैंने पूरी रीति से बात मानी। तब मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इसलिए निस्संदेह जिस भूमि पर तूने अपने पांव धरा है वो सदा के लिए तेरे और तेरे वंश का भाग होगी। दोस्तों, जैसे साल बीतते गए, कालेब का विश्वास बढ़ता गया, दिमाग तेज हुआ, आत्मा बलवान हुई। उसका जोश तो बच्चे के जैसे था। परमेश्वर की प्रतिज्ञा अभी भी उसके दिल को जकड़े हुए थी। मैं विश्वास करता हूँ इसके 4 कारण हैं और ये समझने में हमारी मदद करते हैं कि जोखिम भरे जीवन में जीने में क्या क्या जुड़ा है। मैंने आज जो कुछ भी कहा, अगर उसमें से कुछ भी नहीं समझे तो भी इन 4 चीज़ों को ले ले, क्योंकि यही चाबी हैं सुरक्षा के जोन से बाहर निकलकर जीने के लिए। सबसे पहले, जोखिम लेने वाले अपने जीवन के बारे में उत्साहित रहते हैं। पहला कारण कि कालेब तो उत्साहित था। उसने यहोशू से कहा, प्रभु ने मुझे इन 45 सालों में जीवित रखा है। यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इस्राएल जंगल में घूमते रहे। अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। कालेब ने कहा, मैं 85 साल का हूँ, लेकिन 40 के जैसे हूँ, क्योंकि मुझ में उतनी शक्ति है, उतना ही उत्साह है, जीवन के बारे में उतना ही उत्साह है जितना 45 साल पहले मुझ में था। साइकोलॉजिस्ट के रेडफील्ड जेमरसन ने इस तरह से लिखा, उत्साह हमें उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर अक्सर हम नहीं जाते हैं, समयना के पार, चांद पर, यहाँ तक कि कल्पनाओं में। उत्साह तो हमें अपने सामान्य जगह से नीचे लाता है और मूड को शांत करता है, और विजय पाने के बाद हम नए विचार पाते हैं और नई जगह को खोजते हैं, और ये फिर से नए रूप में हमें जीने के लिए कारण देता है। यही तो कालेब का विवरण था दोस्तों, और आशा है कि ये आपका भी विवरण है। जीवन के लिए आनंद के जोश और उत्साह के बिना तो आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। ये सब कालेब में था, और यही आनंद और उत्साह तो आपके और मेरे लिए उपलब्ध है। मेरे लिए, आपने कहा, जी हाँ, ज़रूर है। आप उस अद्भुत और प्रतिज्ञाओं से भरे हुए जीवन को नहीं खो सकते हैं जिसके लिए मसीह यीशु मरे। आप प्रभु से आनंद मांग सकते हैं। प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर आधारित होकर आप उत्साहित हो सकते हैं। ये नहीं कि बस हम भावनात्मक हो जाएं, पर यह कह सकते हैं कि प्रभु आपकी मदद से मैं यहोशू जैसे हो सकता हूँ, कालेब जैसे हो सकता हूँ, और उन 10 के जैसे नहीं जो कनान से वापस आए थे। तो जोखिम उठाने वाले अपने जीवन के बारे में उत्साहित रहते हैं। नंबर 2, वे अपने भविष्य को लेकर उत्साहित रहते हैं। कालेब ने यहोशू से कहा, इसलिए अब वो पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं। क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूंगा। मुझे पता नहीं कि आप इसे समझ रहे हैं या नहीं, लेकिन कालेब यहाँ पर अपने अगुवे के पास जाकर पूछता है, उस देश में स्थापित होने के लिए सबसे मुश्किल काम मांगता है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं चिल्लाऊं। हाँ, 85 साल की उम्र में कालेब तैयार था कि पहाड़ों पर चढ़े कि उस देश को ले ले और अपने वंश के लिए हमेशा की विरासत छोड़ जाए। मैं नहीं चाहता कि आप इस एक बात को चूक जाएं। इस संदेश की शुरुआत में मैंने आपको हिब्रोन के बारे में बताया कि ये तो अब्राहम, इसहाक और याकूब का पारिवारिक घर था, लेकिन अब वहाँ पर बुरी जनजाति रहती थी जिसमें बड़े योद्धा थे जिन्हें अनाकवंशी कहा जाता था। इन योद्धाओं ने उन 10 भेदियों को पूरी तरह से डरा दिया था। शत्रु की तुलना में वो खुद को टिड्डी समझने लगे थे। अब इस भूमि का ये भाग अब तक इसराइलियों ने नहीं लिया था। इसे लिया नहीं गया, दावा नहीं किया गया, और दानव सभी को डरा रहे थे, सभी को, कालेब को छोड़कर, जिसने कहा कि मैं उस भूमि को अपनी विरासत के रूप में चाहता हूँ और मैं उन बड़े दानवों से लड़ने के लिए तैयार हूँ, उनसे निपट लूँगा। चाहे आपकी उम्र या परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आपको कोई भी पहाड़ क्यों न चढ़ना पड़े, इस तरह का जो उत्साह है यही आपको आगे ले चलता है। जेसिका लॉन्ग
एक अनाथ थी। उसका जन्म साइबेरिया में हुआ था। जन्म से ही उसे फिबुलर हिमोफिलिया था। उसके फिबुलस नहीं थे, यानी कोनी और एड़ी नहीं थे, या पैरों की ज़्यादा हड्डियां नहीं थी। लेकिन बहुत प्रार्थना के बाद बाल्टिमोर मैरीलैंड के एक मसीह परिवार ने, स्टीव और बेथलॉन्ग ने, उसे गोद लिया। तब वो केवल 13 महीने की थी। कुछ महीनों के बाद जेसिका के पैर घुटने के नीचे से काट दिए गए। बचपन में वो दूसरे बच्चों के जैसे सब नहीं कर पाई, लेकिन उसने तैरना सीखा बिना प्रोस्थेटिक के अपने दादा के पूल में। 10 साल की उम्र में जेसिका ने स्विमिंग टीम ज्वाइन की। 12 साल की उम्र में 3 गोल्ड मेडल जीते एथेंस में 2004 के पैरालंपिक गेम्स में, और उसके बाद वो 3 और पैरालंपिक गेम में भागी रही। अब उसके पास कुल मिलाकर 13 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हैं। वो अमेरिका की सबसे ज़्यादा मेडल पाई हुई ओलंपियन हैं। उसने कहा, मेरी परवरिश सही हुई, पर मुझे मसीह के पास खुद आना पड़ा। फिर मैंने निर्णय लिया, मैं यीशु को अपना पूरा दिल देना चाहती हूँ, और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा निर्णय था। और वो हमें ये सलाह देती है, विश्वास कीजिए कि आप अद्भुत काम कर सकते हैं, और परमेश्वर के पास हर एक के लिए योजना है। परमेश्वर ने आपको जो होने के लिए बुलाया उसे स्वीकार करें। अब मैं अपने पैरों को देखती हूँ और उन लोगों को सोचती हूँ जिन्हें मैं छू पाई हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे ऐसे बनाया है। आप जो है उसे स्वीकार करें, तेजोमय हो और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। जेसिका सराहना के साथ भूतकाल को देखती है, उसका लक्ष्य भविष्य की ओर है। उसने कहा, मैं आगे की बातों के लिए उत्साहित हूँ। रिपोर्टर से उसने इस तरह से कहा। किसी ने कहा है, अगर आप भविष्य के लिए उत्साहित हो जाते हैं तो भूतकाल मायने नहीं रखता। चाहे ऐसे दिखाई देता है कि पूरे संसार ने आपको छोड़ दिया और पूरे संसार में पैंडेमिक फैला हो गया और सामान्य बात हो गई है। जब हमारी अर्थव्यवस्था अनिश्चित है, हमारा विश्वास भी परखा जाता है, और उस समय, खास करके उस समय, आपको आगे अगले कदम की ओर देखना है जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। कालेब ने अपने पके हुए बाल दिखाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। उसने योग्य चुनौती मांगी, क्योंकि उसके पास बुद्धि थी कि सामर्थी युद्ध के साथ सामर्थी प्रतिफल मिलता है। दूसरे शब्दों में, दानों को नीचे गिराएं और आप खुद दानों जैसे बड़े हो जाएं। उसके पास भविष्य के लिए दर्शन था, और उसी के कारण उसने 85 साल की उम्र में अपने जीवन में सबसे बड़ी विजय प्राप्त की। जोखिम उठाने वाले जीवन के बारे में बहुत ही उत्साहित रहते हैं। अपने भविष्य के लिए वो उत्साहित रहते हैं, और अपने काम के बारे में वो उत्साह से भरे होते हैं। जैसे आप देखते हैं, कालेब अपने काम के बारे में उत्साह से भरा था। यहोशू और इस्राएली अब तक सफल नहीं हुए थे कि उन लोगों को उनके देश से निकाल दें, प्रतिज्ञा के देश के बहुत बड़े भाग से। काम अब तक पूरा नहीं हुआ था, परंतु यहोशू 15 वचन 14 कहता है, कालेब ने वहां से शेशै, अहीमन और तलमै नामक अनाक के 3 पुत्रों को निकाल दिया। कालेब ने जैसे उससे कहा गया था वैसे ही किया, और उसने इसे तुरंत किया। वो तो सफलता की ऐसी कहानी में से है जिसका भेद अभी भेद नहीं है। उसने इसे परमेश्वर के बल में किया। यही तो उत्साह है। आज हमारी दिशा परिवर्तन की सेवकाई पूरे संसार में है, क्योंकि हम वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्टिंग में योग्य बन चुके हैं। टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर सम्मान तो जाता है सर एडवर्ड एपल्टन को, जिनकी साइंटिफिक खोज ने 1947 में उन्हें नोबेल पुरस्कार जितवा के दिया। उनके बने रहने वाले उपलब्धियों के भेद के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ये तो उत्साह था। मैंने प्रोफेशनल स्किल्स से भी बढ़कर उत्साह पर जोर दिया था। आप जानते हैं उत्साह शब्द को, ये एक ग्रीक शब्द से बना है, इन और गॉड से। इन थियोसिज्म ये प्रारंभिक विश्वासियों के उत्साह को दर्शाने के लिए था। जब सारी सामर्थ का परमेश्वर हम में वास करता है तो निश्चय ही ऐसी सामर्थ होती है जैसे मानो कोई ऑटोमिक रिएक्शन हो गई हो। जोखिम उठाने वाले अपने जीवन के बारे में उत्साहित रहते हैं। वो अपने भविष्य के लिए उत्साहित रहते हैं। वो अपने काम के बारे में उत्साह से भरे होते हैं, और वो अपने परमेश्वर के बारे में उत्साहित रहते हैं। और यही तो हमारी कहानी के सारांश की ओर हमें लेकर आता है। केवल परमेश्वर की सामर्थ जो हम में है वही तो हमें आगे बढ़ा सकती है हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा में। कालेब के जीवन की कहानी तो बाइबल के केवल 30 वचनों में बताई गई है, लेकिन इन 30 वचनों में 6 बार
हमें भेद बताया गया है जोखिम से भरे उसके जीवन में और जोखिम उठाने के बारे में। मैं आपको ये सब बताना चाहता हूँ। आप इसे देखिए, ये सच में चकित करेगा। ये रोमांचित करने जैसे स्पष्ट रूप में और बहुत ही सामर्थी है। बस 30 वचन हैं और इन 30 वचनों में 6 बार हमें बताया गया है कालेब का भेद। और चलिए मैं आपको बता दूं, जब आप कालेब का भेद पाते हैं तो आप अपने जीवन के लिए भेद पाएंगे। और वो वचन ये हैं, इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, क्योंकि वो मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए, परंतु यपुन्ने कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं। व्यवस्था विवरण 1, यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा। वो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया। यहोशू 14, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वो सदा के लिए तेरा भाग है। और यहोशू 14:14, इस कारण हेब्रोन कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। अगर आप नहीं समझ पाए तो देखिए, इन वचनों में मुख्य बात तो यही है। कालेब ने पूरी तरह से अनुकरण किया, उसने पूरी रीति से अनुकरण किया, अपने प्रभु का अनुकरण किया। जब वो 85 साल का हुआ तो उसकी पीढ़ी के ज्यादातर लोग आशा छोड़कर मर गए, लेकिन कालेब के दिल में अभी भी वो अग्नि जल रही थी। वो अपनी जान जोखिम में डालना चाहता था उस बड़े काम के लिए जो परमेश्वर ने उसके लिए दिया था। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे कौन सी जोखिम उठाने के लिए कहते हैं। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जोखिम के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपके लिए उसकी इच्छा पृथ्वी का आराम नहीं पर ईश्वरीय साहस है। विरोध के सामने साहस रखना, पारंपरिक बदलाव के बीच में साहस रखना, जब अनजान का सामना करते हैं तब भी साहस रखना है। अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कभी सुरक्षा नहीं चुनेंगे। परमेश्वर ने हमें भरोसा रखने के लिए बनाया, बस गिनते रहने के लिए नहीं। ये आपका समय है कि आगे बढ़ें, ये मेरा समय है कि आगे बढ़ें। सुरक्षा के स्थान से निकलकर विश्वास के स्थान में आना है और आगे बढ़ना है। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझ पाएंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। तो अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ अनंत काल बिताएंगे, तो आपको बस पापों से पश्चाताप करना है और यीशु मसीह से विनती करनी है कि वो आपके उद्धारक और प्रभु हो जाएं। अगर आपने आज विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या स्थानिक चर्च को बताइए और अपने इस विश्वास में आप निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आशीष दे और आशा है अगली बार आप हमारे साथ में जुड़ जाएंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।